चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो है रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, उसके बाद रिफ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। अब एब्सोल्यूट जो है आपका हमने कल जो है इंडेक्स के बारे में पढ़ा। एब्सोल्यूट कौन सा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा। इतनी सब चीजें हम जान चुके हैं इस चैप्टर में। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन का ही एक पार्ट आज हम करने वाले हैं बेटा, और वो है आपका लेंस के बारे में आज जानने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना बच्चों आपको कि भाई लेंस क्या होता है, कैसे वो काम करता है। जिस तरह से हमने कनकेव मिरर की बात, जैसे आप देखो मिरर की बात कर चुके हैं, ग्लास की बात कर चुके हैं, वाटर की बात कर चुके हैं, एयर की बात कर चुके हैं, हम इन सब मीडियम्स की बात कर चुके हैं। मिरर की बात हमने की। मिरर वो चीज है जिसमें एक तरफ पॉलिश होता है, ठीक है, और जब भी कोई रे ऑफ लाइट इससे टकराती है तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, वो हमने पढ़ा, इसके लॉज भी पढ़े। उसके बाद हम रिफ्रैक्शन की बात करें। रिफ्रैक्शन है क्या? रिफ्रैक्शन जो है एक रिफ्रैक्शन होता क्या है कि भाई कोई रे ऑफ लाइट आती है, ठीक है, और किसी मीडियम से, एयर वाले मीडियम से आई, उसके बाद ग्लास वाले मीडियम में गई। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फ्लक्चुएशन के कारण क्या होता है कि आपका स्पीड ऑफ लाइट जो है कम ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण वो डिफ्लेक्ट कर जाती है क्या? रे ऑफ लाइट। ठीक है, अगर आपकी इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही है, ठीक है, तो इसी तरह से आगे तक जानी चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो भी मीडियम है वो सारे पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, मतलब उसमें से क्रॉस करेगी रे, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्रॉस करेगी। क्रॉस करने के बाद जैसे ही वो जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, वहां से क्या हो रहा है? रे ऑफ लाइट जो है हमारी डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट रे है, और आपका ये इस मीडियम से जैसे ही इस मीडियम में गई तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई है। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कुछ और थी, और यहाँ पे अब ये कम हो गई, इसके कारण जब से आना कहाँ चाहिए था? इस तरह से इसको आना चाहिए था। ठीक है, और इसके बाद ये अगर यहाँ पे रे ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो है नॉर्मल हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल बना, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बातें हम कर रहे हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, अभी हम लेंस के बारे में बच्चे यही सब कुछ जो है पढ़ने वाले हैं। लेंस होता क्या है? ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें कि ये लेंस होता क्या है, तो लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट जरूरी है, क्यों? क्योंकि भाई ट्रांसपेरेंट होगा तभी तो रे ऑफ लाइट जो है उसमें से गुजरेगी। ठीक है ना, अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तब तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, ठीक है ना, जैसे मिरर के केस में हो रहा था। तो ये एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है लेंस, ठीक है, जिसके जो है या तो एक एज, ठीक है, या तो एक एज या फिर दोनों एज, या फिर एक एंड या फिर दोनों एंड जो है स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? लेंस बोलेंगे। ठीक है, अभी लेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है, ये हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि a transparent material bound by two surfaces of which one or both surfaces are spherical form a lens। ठीक है, मतलब यहां पे चलो स्टार्ट करते हैं, आपको डेफिनेशन यहां पे क्लियर हो जाएगी, और नोट्स आप आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस। ठीक है, हमने क्या कहा डेफिनेशन में? हमने क्या कहा? हमने डेफिनेशन में कहा कि भाई एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा मीडियम है ये, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसके जो है या तो एक या फिर दोनों एंड जो है स्फेरिकल हो। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा
स्फेरिकल, इस तरह से ये, ठीक है। और ये आपका लेंस का पार्ट है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे याद ध्यान रखना आपको, अब ये जो चीजें हैं ये देखो, ये वाला एंड देखो आप इसका, और ये वाला एंड देखो, ठीक है। ये जो है बाहर की तरफ बढ़े हुए हैं, मतलब बल्किंग आउटसाइड, आउटवर्ड, बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं ये, ठीक है। एक होता है ना बेटा ऐसे, अगर कोई ऐसे ऐसे हम बोले, ठीक है, यहां से ऐसे बोले, ये चीज है, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं, ठीक है, ये बाहर की तरफ मुड़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, बल्किंग आउटसाइड, आउटसाइड या आउटवर्ड, ठीक है। तो यहां पर लिख लेंगे ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला और ये वाला, दोनों बाहर को ही ये बल्किंग कर रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे हम बल्किंग आउटवर्ड, ठीक है। नहीं समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब आपको इतना याद रखना है, इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, डबल कन्वेक्स लेंस। यहां पर देखो हमने बोला था कि स्फेरिकल जो है एक ही, कम से कम एक एंड जो है स्फेरिकल होना चाहिए, जैसे हम ऐसे बोलेंगे इस तरह से, यहां दोनों है तो इसको क्या बोलेंगे, डबल कॉन्वेक्स, डबल कन्वेक्स, कॉन्वेक्स। या फिर हम इसको सिर्फ कॉन्वेक्स ही बोलेंगे तो वो गलत नहीं होगा, अगर हम इसको कॉन्वेक्स भी बोले, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर हम इसको कॉन्वेक्स भी बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस भी बोलेंगे, तो भी ये गलत नहीं है, या तो डबल कॉन्वेक्स बोल दो या कॉन्वेक्स बोल दो, है तो कॉन्वेक्स ही है भाई, ठीक है। अब यहाँ की इसकी क्या खासियत है, ठीक है। अब देखो यहां पे, यहां पे बेटा दो चीजें आपको याद रखनी है इसमें, कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। ये जो है थिकर एट द मीडियम, वन थिंग इज थिकर, ये जो बीच से मोटा होता है, थिकर एट मीडियम, ठीक है। थिकर एट मीडियम, यहाँ पे मीडियम, सॉरी मिडल, ठीक है। मिडल मतलब बीच में, बीच से ये मोटा होगा और किनारे इसके जो है पतले होते हैं, ये चीज यहाँ से किनारे की तरफ जैसे जाएगा तो किनारे इसके क्या होंगे, थिन होंगे, और बीच से ये थिक होगा, याद रखना है बच्चे आपको। तो दूसरी चीज क्या होगी, थिन एट एजेस, ठीक है। दोनों एजिस पे, यहाँ पे दो है तो एजिस लिखा है, ठीक है, दोनों एजिस पे ये पतला होता है और बीच से ये मोटा होता है, थिकर एट मिडल, ठीक है, बीच से ये मोटा होता है, ये आपने याद रखना है कॉन्वेक्स लेंस के संदर्भ में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बच्चे कॉनकेव मिरर की, ठीक है। ये तो था कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, मिरर नहीं लेंस। अभी यहाँ पे बात करेंगे कॉनकेव की, अब ये कैसे होने वाला है, ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कुछ इस तरह से हो। ये बेसिक चीजें आज मैं आपको बता रहा हूं, बेसिक चीजें आज बता रहा हूं, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है, मेन चीज तो कल से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगी। ये आपका 10.9 लेक्चर है, 10.10 में आपका जो है मेन चीजें जो निकलेगी यहां से, वो चीजें आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखो। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये सब बेसिक चीजें। देखो यहाँ से क्या क्या होता है, जिस तरह से हमने मिरर के केस में देखा, ठीक है, जिस तरह से हमने मिरर केस में देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां जा रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वो सब चीजें मैं आपको लेंस के केस में आज बता रहा हूं यहाँ पे, इसलिए ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये रह गया आपका कन्वेक्स कनकेव मिरर, ठीक है। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे ये बल्गिंग टूवर्ड आउटवर्ड्स हो रहा था, ठीक है, यहाँ क्या है, इनवर्ड्स हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कर्व्ड है, ठीक है। इस किधर को है भाई, इनवर्ड है, आउटवर्ड नहीं है, इनवर्ड है, ये कर्व्ड मतलब उठा हुआ है अंदर की तरफ,
ठीक है, एक चीज तो ये है इसके बारे में भाई, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, डबल कनकेव और कनकेव लेंस इसको हम कह सकते हैं। ये देखो यहाँ पे डबल है, हमने तो डबल बोला बेटा कॉन्केव। एक ही काफी है, एक साइड एक एंड, कम से कम एक एंड जो है स्फेरिकल होना चाहिए। यहाँ पे देखो दोनों एंड स्फेरिकल है, यहाँ पे भी दोनों एंड स्फेरिकल है। ये बाहर को मुड़े हुए हैं इसलिए हमने इसको बल्किंग आउटवर्ड बोला, और ये अंदर की तरफ कर्व है तो इसको कर्व इनवर्ड बोला, और इसको जो है हमने कनकेव मिरर, मिरर, ठीक है, सॉरी लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है। लेंस है, मिरर नहीं है, भापा मेरे मुंह से मिरर निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चल अब देखो ये दो चीजें हमने देख ली यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भैया ये सब उल्टा हो जाएगा, ये आपने ध्यान देना है। कॉन्वेक्स में थिकर एट मीडियम था, तो यहाँ थिन एट मीडियम हो जाएगा, मतलब बीच से पतला होगा ये, ठीक है, यहां से ये पतला होगा बीच से, और इसके जो कोने होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, थिकर होंगे, मोटे हो जाएंगे, ठीक है। यस सर। वो जो है ये जो कोने होंगे ये क्या हो जाएंगे, ये थिन हो जाएंगे, सॉरी कोने यहाँ पे थिकर हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, और थिन हो जाएंगे आपका मीडियम, ठीक है। तो उल्टा लिखना है यहाँ पे, क्या लिखेंगे कन्फ्यूज मिरर के केस में, थिकनर एट एड्स। हाँ थिकर एट एजिस, और दूसरी बात क्या लिखेंगे, थिन एट मिडल। हाँ सर, इसे थोड़ा नीचे कर सकते हैं सर कैमरा को। ये बेसिक सी चीजें थी, ये आपको इंट्रोडक्शन रही कि भाई ये बंदा है क्या, लेंस Yes, है, sir. किस तरह का होगा। पहले तो हमने बोला लेंस है, लेंस क्या होता है भाई, लेंस एक ट्रांसपेरेंट ऐसा मटेरियल है, ठीक है, जो है दोनों तरफ से या एक तरफ से या दोनों तरफ से स्फेरिकल होगा, बस इतना सा हमने देखा। फिर हमने देखा कि कितनी तरह के हो सकते हैं, हमने यहाँ पर बोला या तो ये इस तरह से हो सकती है या इस तरह से हो सकती है, कम से कम एक साइड होनी चाहिए थी इसकी लेकिन स्फेरिकल, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड स्फेरिकल है, एक साइड वाला ही बताएंगे आपको, ठीक है। चलो ये इतनी चीजें हमें पता लगी, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ सर, ये पूरा ब्लैक बोर्ड नजर नहीं आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, वापस बाहर कर 2 मिनट 1 मिनट बोलते हो। लो बेटा अब ठीक है। यस सर। हाँ सर, पापा सर, वो पापा आपसे बात करना चाहते हैं। ओके बेटा, हो गया सर। सर वो पापा बात करना चाहते हैं सर आपसे। ठीक है बेटा, बाद में कॉल पे बात करेंगे, अभी तो क्लास चल रही है ना, ठीक है। यस सर। क्लास के बाद ही करना चाहते हैं ना बात, यस सर। हाँ क्लास के बाद बात कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी इतनी सी बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमने यहाँ पे कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स, सॉरी मिरर नहीं लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बारे में हमने जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी ले ली है, ठीक है। अभी हमने देखा डबल एज, ठीक है, अभी हमने क्या देखा बेटा, डबल एज। अगर हम यहाँ पे इस केस में सिंगल एंड की बात, स्फेरिकल एंड की बात करें तो कन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, और कनकेव कुछ इस तरह से होगा, कनकेव कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसमें देखो आप देख पा रहे होंगे सिंगल जो एंड है वो स्फेरिकल है, ठीक है। तो इसको बेटा याद रखना है आपको, ठीक है, प्लेन है एक तरफ स्फेरिकल है तो क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स, याद रखना है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, नो कनकेव लेंस, एक तरफ से प्लेन है इसलिए कह रहे हैं, ठीक है, प्लेन कनकेव लेंस, ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये चीजें आपको याद रखनी बेटा। अब चलते हैं मेन चीज में कि अब क्या क्या चीजें हैं टर्म्स रिलेटेड विद दी लेंस, ठीक है, क्या क्या टर्म्स है जो यहाँ पे आपके नोट्स में मिल जाएगा बेटा सब कुछ,
को हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपका एक तरफ लेंगे कन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, एक तरफ लेंगे कॉनकेव लेंस। ठीक है बेटा, क्लियर है? Yes, sir. अब देखो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स, ठीक है, और ये हो गया concave. आपका कॉनकेव। ठीक है जी। अब देखो क्या क्या टर्म्स होती है, जो टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज, कनकेव भी और कन्वेक्स भी, कौन कौन सी टर्म्स होती है पहले हम कर चुके मिरर के केस में। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, तो ये सब चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो याद रखना बच्चे, आपको किसी भी चीज को ना तोड़ के देखो। ठीक है, अभी ये चीजें हैं, ये दो स्फेरिकल पार्ट है। ठीक है, अब अगर मैं ये बोलूं यहाँ पे, ध्यान से देखना, अब मैं अलग से बता रहा हूं उसको करके, ये मेरा एक पार्ट है ये कि नहीं है? ये वाला पार्ट है सर। कहीं ना कहीं ये सर्कल होगा पूरा, किसी स्फीयर का ही पार्ट होगा, तभी ये स्फेरिकल पार्ट बोला हमने इसको। ठीक है, ये इससे काटा गया होगा, इस स्फेरिकल से, ठीक, स्फीयर से। अब ये जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, ये भी किसी सर्कल का पार्ट होगा, ये भी किसी सर्कल का एक पार्ट होगा। इस सर्कल में से हमने ये हिस्सा काट लिया, इस सर्कल में से ये हिस्सा काट लिया, इससे मिलकर ये हमारा लेंस बना है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब देखो अगर ये एक सर्कल है तो इसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा, ठीक है, ये ऐसे लगा दो, और ये जो कोई सर्कल है तो इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो मतलब ये जो आपका ये वाला पार्ट है, इसका सर्कल कहां जाएगा? ये ऐसे, इस तरह से। ठीक है, तो इसका सेंटर जो होगा कुछ ऐसे होगा, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलेंगे हम। ठीक है, और इस दूसरे वाले का कहां होगा? दूसरे वाले का इधर होगा कहीं सेंटर। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, समझ गए? तो मतलब यहाँ पे C1 C2 दो है भैया, क्या सेंटर? हमने मिरर के केस में देखा था एक ही था, यहाँ पर क्या है? दो है। ठीक है, और इसके सेंटर से होकर जो इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को, जिसको हम रेडियस बोलते हैं सर्कल का, ठीक है, ऐसा कोई सर्कल है, ठीक है, उसका ये क्या हो गया? ये रेडियस ही तो है। ठीक है, और इसको हम सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं। हमने सिर्फ ये पार्ट लिया है, यहाँ पे इतना पार्ट काट के ले लिया है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये दो है, क्योंकि दो स्फेयर के यहाँ पे पार्ट काट कर लगा दिए गए हैं लेंस के लिए, तो यहाँ पे हम जो है दो बोलेंगे कि दो सेंटर बन रहे हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, C1 और C2। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों को जो मिला रहा है, ये देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन दोनों को जो ये एक्सिस मिलाएगी, इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना? यस सर, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ये होगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। सेम केस यहाँ पे भी होने वाला है, ये अंदर को रेडियस है, तो मतलब ये इस तरह से एक स्फीयर होगा, इसका भी कोई सेंटर होगा, इसका भी कोई सेंटर होगा, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे भी C1 एंड C2 दो चीजें हैं, दो पॉइंट्स यहाँ पे भी होंगे, एक आपका C1 हो गया, एक आपका C2 हो गया, इस तरह से पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को जो मिलाएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी, इतनी बातें आपकी समझ में आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं जी, ये अब जो इसका सेंटर होगा, ये इस लेंस का सेंटर क्या है? ये है। वहां पर हम क्या बोलते थे? पोल बोलते थे बेटा। मिरर के केस में हम क्या बोलते थे? पोल बोलते थे। ये इस तरह का मिरर होता था, ठीक है, और इसका जो या कन्वेक्स या कनकेव मिरर लगा लो, ठीक है, कन्वेक्स इस तरह से आपका कनकेव मिरर होता था, इस तरफ से ये पॉलिश्ड है, सिल्वर पॉलिश। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सेंटर जो होता था, इसको क्या बोलते थे? पोल बोलते थे। यहाँ पे इसका सेंटर और इसका सेंटर, इसको हम O से डिनोट करेंगे,
ओ से डिनोट करेंगे और इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। याद रखनी है, टर्म्स बता रहा हूं आ रहा हूं, सेंटर है ये, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है जी, इतनी बातें हमें पता लग गई, ऑप्टिकल सेंटर पता लग गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता लग गया भाई, दो दो है इसमें। अब बात करेंगे मेन चीज यहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस की। प्रिंसिपल फोकस कहाँ होता है? अब हमने पहले भी ये सब चीजें कर चुके हैं, रिपीट हो रही है। पहले हमने जो है मिरर के केस में क्या, रिफ्लेक्शन वाले केस में क्या, कि जब भी हमें प्रिंसिपल फोकस के बारे में याद रखनी है चीज आपको, जब भी प्रिंसिपल फोकस के बारे में बात होगी, ऑब्जेक्ट हमेशा इंफिनिटी पे होगा, ठीक है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, चाहे मिरर का केस है चाहे लेंस का केस है, जब भी हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस की तो ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे होगा। और आपको चाहिए जानकारी होनी चाहिए ये, कि जब भी ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे होता है, बहुत दूर होता है, हमें मालूम नहीं कितना दूर, ठीक है, उसको बोलेंगे इंफिनिटी। तो जब जितना दूर वो होगा, जो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा, उसकी रेज हमेशा जो है कैसे आएगी, पैरेलल होगी एक दूसरे की, सीधी रेज आएगी, सीधी सीधी रेज आएगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलो इस केस में ले लेते हैं, ये आपका मिरर है, ये आपका O है, ये आपका C1, ये आपका C2, ठीक है। थोड़ा सा ये सेंटर में बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे फोकस दोनों तरफ होना है बेटा, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे बना लेते हैं इसको इस तरह से, ये आपका O, ये आपका C1, ये आपका C2, इस तरह से, और ये आपका। अब ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बेटा इस तरह से जो है रेज है, अब ये पार होनी है इससे, ठीक है, ये याद रखना आपको, और यहां से मुड़ जाएगी, इस तरह से एक जगह ही मुड़ेगी, मतलब एक ही पॉइंट होगा वो जहां पे ये मुड़ेगी, जहां पे ये मिलेगी आगे, सॉरी, ठीक है, ये इस तरह से इस पॉइंट पे ये मिली, इसी को ही प्रिंसिपल फोकस हम बोलेंगे, ठीक है, इसी को हम प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। और ये दूरी यहां से यहां तक C है, और F कितने हो जाएंगे, यहां से यहां तक डबल हो जाएंगे, तो इसको हम 2F बोल सकते हैं, ठीक है। अब याद रखना है आपको, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट था, यहां से रेज आई, ठीक है, यही चीज स्फेयर कितने हैं, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पे 2 है, ये तो आपकी यहां से आई, और इसी केस में आपकी रेज जो है, ठीक है, यहां से भी आएगी, ये भी यहां से रिफ्लेक्ट होके आपके इस तरह से, ये सेंटर वाला हो गया, ठीक है, ये भी आपकी सारी जो है, तो यहां से आपकी इस तरह से मिलेगी, ठीक है, ये आपके इस तरह से मिलेगी, ठीक है, ये आपके इस तरह से मिलेगी, यहां भी प्रिंसिपल फोकस होगा, ठीक है, ये F2 लगा लो, ये F1 लगा लो, दोनों तरफ से आ सकती है ना, जरूरी थोड़ा ना उधर से आएगी, इधर से भी तो आ सकती है, तो प्रिंसिपल फोकस यहाँ बनेगा, मतलब यहाँ पे C2 थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और यहाँ पे जो है प्रिंसिपल फोकस भी डबल होने वाले हैं, ठीक है, याद रखना। क्लियर है करण यहां तक? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया। अब बच्चे Yes, आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है, जो ये जो सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस से होकर रे आएगी ना, ये सीधी आएगी, ये चीज भी इंपॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, पूछा जा सकता है कि भाई ये जो कहां को रिफ्लेक्ट करेगी, कहां से होकर गुजरेगी, या कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस से जो होकर जो भी रे जाएगी वो सीधी जाएगी, ठीक है, याद रखना आपको, ठीक है। चलो यही यही चीजें जो हमने कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखी है, वही सब चीजें हम देखेंगे अब कॉनकेव मिरर के केस, सॉरी मिरर नहीं, लेंस,
बार 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 मिरर पीछा नहीं छोड़ रहा है भाई, ठीक है, बार बार मुंह से मिरर ही निकल रहा है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लेंस की, ठीक है। यहाँ पर भी बच्चे क्या होगा, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी जो C1 और C2 को क्या करती है, ज्वाइन करती है, ऐसे, सॉरी यहाँ पे ऐसे ले लो, C1 C2, ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहां पर भी अगर हम बात करें, याद रखना बेटा, ये जो है सी, ये देखो ये सेंटर क्या, किसका सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर है ये, ठीक है। और जो फोकस, प्रिंसिपल फोकस होगा वो कहाँ होगा, वो इधर होगा। यहाँ पर भी वो किधर होगा, इधर होगा। और जो आपका सेंटर से डिस्टेंस है, सॉरी सेंटर से यहाँ पर O से, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, ठीक है, F वहां पे डबल लेंथ होगा, मतलब दोगुना होगा इसका, यहां से यहां जितनी, मतलब अगर ये 10 मीटर है, ठीक है, तो यहां पर भी 10 मीटर है, तो यहां से यहां तक ये ऑप्टिकल सेंटर की जो हम बोलेंगे, ये सारा 20 मीटर हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब हम इसको बोल सकते हैं 2F, बोल सकते हैं 2F1, सॉरी 2F1 2F2 बोल सकते हैं कि नहीं, हो सकते सर। हाँ जी, तो ये याद रखना आप, ठीक है, डबल है भाई, डबल डबल, ठीक है ना। F1 F2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक ही लेंस में दो दो जो है आपके प्रिंसिपल फोकस है। इसमें भी बेटा इसी तरह से जो रेज आएगी, ठीक है, सेम यही चीजें होने वाली है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस देखो, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ थिकनेस होती है कनकेव में, कहाँ आपके थिन होता है, कहाँ थिकनेस होती है कन्वेक्स में, कहाँ थिन होता है, और क्या चीजें हैं जो ये चीजें आपको देखनी है कि जब भी इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट पे इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा होता है, जब भी आई इसने क्या क्या जोड़ने का काम किया है, ठीक है, इसने सबको इकट्ठा करने का काम किया है, ठीक है, इसलिए इसको नाम देते हैं हम लोग, क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, इसीलिए इसको नाम देते हैं कन्वर्जिंग। कन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं भाई, बोलते हैं कि नहीं, पहले लेक्चर में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो भी रेज आती है इंफिनिटी से आ रही है और ये दूर करता है, ये हो रहा है यहाँ पे, इस तरह से हो रहा है, ये सेंटर वाली ऐसे दो, इस तरह से हो रहा है भैया, ठीक है, यहाँ ये अलग हो रही है, और हम फिर अज्यूम करके चलते हैं, यहां से इनको बैक लेके चलते हैं, यहां से मुड़ी नहीं, यहां से इनको बैक लेके चलते हैं, ऐसे यहां से बैक लेके चलते हैं, मतलब एक्सटेंड कर देते हैं, जो हमने बोला था अपीयर टू मीट, यहाँ वहां पे मिरर में कॉन्वेक्स में हो रहा था ये सब, ठीक है, यहाँ पे कॉनकेव में हो रहा है, देखो, ठीक है, और ये चीज यहां से लेंगे वापस ऐसे, तो एक पॉइंट पे ये जाके जो है इस तरह से मिल जाएगी, जिसको हम बोलेंगे F फॉर फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, यहां पे मिल जाएगी, ये सब चीजें हैं। अब इसने क्या काम किया, इसने अलग करने का काम किया, इसने जोड़ने का काम किया, तो कन्वर्जिंग लेंस बोला इसको, इसने अलग करने का काम किया, तो इसको क्या बोलूं भैया, अलग करने को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अलग करने को, डाइवर्जन, डाइवर्जन बोलते हैं ना अलग करने को, डाइवर्जिंग लेंस आ जाए, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, बोल सकते हैं दूसरा नाम, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस, समझ में आ गया। अब यही केस वहां से भी होगा, देखो अगर मैं इसको यहां पे इस तरह से बनाऊं, यहां आपका C1 C2, सॉरी C2, यहाँ पे C1, यहाँ पे F1, यहाँ पे F2, ठीक है, अब यहां से आ रही है जी रेज आपकी इस तरह से, ठीक है, अलग हो रही है, इस तरह से आ गई, अलग हो रही है, ठीक है, फिर आपकी यहां से आ गई, ऐसे हो रही है, यहां से आ गई, ऐसे हो रही है, ठीक है। अब हमने इसको जहां जहां ये हुई वहां से हमने इसको क्या कर दिया, पीछे एक्सटेंड कर दिया इस तरह से, ठीक है, जहां से ये मुड़ी है, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका प्रिंसिपल फोकस, ठीक है।
उल्टा सीधा एक समान डबल है, दो स्क्वायर है तो इधर से भी आ सकती है, इधर से आती, दोनों सारी इमेजेस आपके सामने है। ठीक है, मुझे लगता है अब कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इस यहां से लेकर यहां तक की लेंथ को क्या बोलेंगे? क्या सर? सेंटर से, लेंस के सेंटर से, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक की लेंथ को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ ही बोलेंगे। केस में फोकल लेंथ बोलते थे, यहाँ पर भी फोकल लेंथ ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये होगी आपकी फोकल लेंथ, और ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर की लेंथ। कहां से? सेंटर से। ठीक है, याद रखना बच्चे आपको। ओके, क्लियर है? यस सर। क्लियर है बच्चे? और कोई डाउट? ये चीजें बेसिक चीजें थी बेटा, इनको कैसे इंप्लीमेंट करना है, इनका यूज क्या है आगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए, ये सब मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहां पे प्रिंसिपल फोकस बनना है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, कहां से आ रहा है, रेस कहां से आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला केस नहीं है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। जाएगी, पार करेगी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, लेकिन मुड़ जाएगी। ठीक है, और जहां पे मुड़ के एक जगह मिल गई, अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है आपने ऑब्जेक्ट, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। वो प्रिंसिपल फोकस पे ही आके मिलेगी। अगर डाइवर्जिंग हो रही है, ठीक है, तो जहां से डाइवर्जिंग हो रही है वहां से उसको एक्सटेंड कर देंगे, पीछे की तरफ लाएंगे। इमेजनरी पार्ट आ गया, ये जो कन्वेक्स के केस में था, कन्वेक्स मिरर के केस में जो होता था, हम वहां बोलेंगे अपियर टू मीट। सचमुच में नहीं मिल रही है, अपियर टू मीट, हमें लगता है कि मिल रही है, हम मान के चल रहे हैं कि मिल रही है। ठीक है, तो चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। लीजिए सर। हाँ, तो आज के लिए बेटा इतना काफी है। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। आज वैसे छुट्टी थी, लेकिन पीछे एक दो बार हमारे लॉसेस हुए हैं, वो हमें पूरे करने हैं। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे बेटा, थोड़ी सी मेहनत और करनी है आपको। अब आपका लास्ट टाइम आ रहा है, जिसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका पूरा साल। ठीक है, थोड़ी सी आपको, करण आपको स्पेशली बोल रहा हूं, आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मैम ये देख रहे हैं कि समझ सब कुछ आ रहा है, लेकिन वहां पे जाके कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब ये कोई इलनेस नहीं है। ठीक है, या कोई डेफिशिएंसी बोले कोई कमी है, ये सिर्फ है आपकी प्रॉब्लम। क्या है कि लेक ऑफ प्रैक्टिस। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होएगा। कॉन्फिडेंस लेवल अगर अप हो गया, नॉलेज आपको है, तो आप अच्छा करके आओगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, थोड़ा सा बेटा अपनी मेहनत, थोड़ा सा टाइम अपने आप को ज्यादा दो। देखो, आप लोग वहां पे रूम में रह रहे हो, आपके पास कोई काम नहीं है ना। ठीक है, क्या काम है? पढ़ने का ही है। अब आपका मार्च महीना रह गया, मार्च का हो सकता है मार्च के एंड में आपका एग्जामिनेशन हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करना है, एक दो महीना खूब जम के पढ़ो। ठीक है, जम के पढ़ने का मतलब बिल्कुल पक्का कर दो। लेक्चर आपको अभी दिया है, ठीक है, ये लेक्चर साथ के साथ पक्का कर दो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि दिन रात बुक्स में घुस बुक और मत जाओ, किताबी कीड़ा नहीं बनना है। ठीक है, नॉलेज, पक्की नॉलेज गेन करनी है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय।